मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है कि इस देश में अगर काला अध्याय कोई था तो इमरजेंसी था। इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रविवार को टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर जाकर चीन का पक्ष लिया और भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जिसके बाद उनके इन बयानों पर बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर अनुराग ठाकुर और एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने तीखी आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर उन्हें देशद्रोही करार देते हुए कहा, राहुल गांधी आज भारत की तारीफ करने के बजाय विदेश में भारत को गाली दे रहे हैं और दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा लगता है राहुल गांधी चीन के पैसों पर पल रहे और चीन की ब्रॉन्डरिंग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए जो विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपीए सरकार का जिक्र करते हुए कहा, यूपीए सरकार में रक्षा क्षेत्र में आयात ज्यादा था, अब हम निर्यात कर रहे हैं। आपके समय में निर्यात केवल 19 लाख करोड़ रुपए का था और अभी निर्यात 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इससे पता चलता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के बावजूद चीन की ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो कोई भी विदेश में भारत को गाली देता है, मेक इन इंडिया को गाली देता है, बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग को गाली देता है, वो देश का दुश्मन होगा, वो विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो किया, जहां राहुल गांधी के बयान पर मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है। राहुल गांधी अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़ों को देखें, बड़ा अंतर है। हमने बेरोजगारी दर को बहुत कम किया है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं ताकि राहुल गांधी बाहर जाकर भारत को बदनाम न करें। दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना है, उससे हजारों लाख करोड़ का निवेश भारत में आ रहा है। दुनिया की उम्मीद आज भारत है। वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें, बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। उन्होंने ये भी बोला है कि अमेरिका में बोला है आरएसएस का जो आइडिया वो एक ही है, बीजेपी कांग्रेस का आइडिया अनेकता में एकता है। और वो हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। सर, उन्होंने ये भी बोला है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा बार संविधान में संशोधन किसी ने किए तो कांग्रेस ने किए। एक तरह से उसकी आत्मा को इस संविधान की कुचलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैंने तो लोकसभा में पूछा था, राहुल गांधी जी कम से कम इतना तो बता दो, संविधान के पन्ने कितने होते हैं, उनको ये तक तो पता नहीं। और जो संविधान की वो कॉपी लेकर घूमते थे ईसीबी की, उसका प्रीफेस और फॉरवर्ड, उसकी प्रस्तावना जिन्होंने लिख रही है, गोपाल शंकर नारायण जी ने और वेणुगोपाल जी ने, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और दोनों ने लिखा है कि इस देश में अगर काला अध्याय कोई था तो इमरजेंसी था। इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उसकी उन्होंने भर्त्सना की थी और ये भी कहा था कि अगर आम जनता को किसी ने बचाया तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ने बचाया था। तो राहुल गांधी जी कम से कम प्रीफेस फॉरवर्ड तो पढ़ लो जो लिखा है। सैम पटोड़ा ने बोला है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो एजुकेटेड है और बीजेपी उनको बदनाम करने में लगी। ना जाने सैम पेट्रोडा जी राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों कहते हैं या ऐसा क्यों सोचते हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो यही कहा वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझे। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। एक और, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। दुनिया भर में भारतीय कहते हैं हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हैं
विदेशी ताकतों का सहयोग लेते हैं, चुनावों से पहले भी फंड भी लेते हैं, और जो शत्रु देश हैं उनसे भी सहयोग मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की सोच क्या है। और कांग्रेस के सहयोगी तो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वो नॉमिनेशन